अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ना मेवा, ना खोया और ना कोई घंटों की झंझट। सिर्फ किचन में रखी हुई 2-3 आम सी चीज़ों से एक ऐसी प्रीमियम मिठाई बन सकती है जो कि दुकान पर हज़ारों रुपए की मिलती है। इसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये आपने कॉर्नफ्लोर से बनाई है। आज शॉर्टकट्स के साथ इस ट्रांसपेरेंट जेली हलवा का हर एक सीक्रेट स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। एक नॉन स्टिक की कढ़ाई में जो है या पतीले में जो है चीनी और पानी को आपने अच्छी तरह पकाना है। सबसे पहले 1 कप भर के हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और हमने डार्क कैरेमल नहीं बनानी, बस हल्की सा शीरा जो है ना बनाना है, पतला सा। पानी बस चीनी को आपने पानी में अच्छी तरह जो है वो मिक्स करना है। और अगर आप यहाँ पर आपके पास लेमन जूस है तो वो ऐड कर दें तो क्या ही बात है। सिर्फ 1 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या होता है थोड़ी क्रिस्टलाइज़ नहीं होती और चीनी जो है वो जमती नहीं है। इस मिठाई के लिए आपने कॉर्नफ्लोर लेना है 1 कप भर के और 1 कप कॉर्नफ्लोर में हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर को आपने पहले अच्छे से छानना लाज़मी है। उसके बाद इसको बाउल में ऐड करके इसकी पतली सी थोड़ी स्लरी बनाएँगे। और पानी हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ना गर्म ना बहुत ठंडा। और मिक्स इतना अच्छी तरह करना है कि लम्प्स ना रहें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी बर्तन के नीचे बैठ जाता है। ये स्मूथ मिक्सचर आपने तैयार कर लेना है। अब फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है और एक हाथ से आपने कॉर्नफ्लोर घोलना है और दूसरे हाथ से आपने साथ-साथ मिक्सिंग करनी है। आँच बिल्कुल लो होनी चाहिए। ये देखिए कैसे सेकंड्स में जो है ये सफ़ेद घोल के एकदम जादू की तरह जो है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ख्याल रखने के साथ लम्प्स ना बने। ये इस रेसिपी का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, जहाँ पर जो है ये डिसाइड होगा कि आप ये मिठाई बना सकते हैं कि नहीं। इसको पकाते हुए आपने मज़ीद 1 कप पानी ऐड करना है थोड़ा-थोड़ा करके। और अगर आपने चम्मच चलाना छोड़ दिया तो कॉर्नफ्लोर में गुठलियाँ बन जाएंगी और मिठाई ख़राब हो सकती है। फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए और कांच की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। सकते हैं बनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर रेड या ऑरेंज जो आपको पसंद है, या ग्रीन वटेवर जो आप पसंद वो आप इसमें ऐड कर दें। और उसके बाद इसमें मैंने सफ़ेद तिल ऐड किए हैं। आप बादाम, खोपड़ा, कोई भी ड्राई फ्रूट आपकी पसंद का आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम जो है इसकी जो है मिक्सिंग करेंगे। तकरीबन हमने 3 मिनट, इसे 2 से 3 मिनट पकाया है अच्छे से। कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम इसकी घी के साथ भुनाई करेंगे, क्योंकि ये इसे चमकदार ग्लोसी टच देगा। घी ऐड करना है लेकिन एक साथ नहीं ऐड करना है। पहले आपने 2 टेबलस्पून ऐड करके हल्की सी इसकी मिक्सिंग करनी है, थोड़ी सी भुनाई करनी है और उसके बाद दोबारा से 2 टेबलस्पून ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर इसका काम, घी का काम ना सिर्फ जायका देना है बल्कि इस हलवे को वो प्रीमियम स्ट्रेच देना है। जब तक ये मिक्सचर कढ़ाई में के किनारों को पूरी तरह छोड़ ना दे और बिल्कुल एक स्मूथ जेली की तरह इकट्ठा ना होने लगे, तब तक इसकी भुनाई करनी है। ये इसकी परफेक्ट सेटिंग की निशानी है। तो ये देखें यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर है ग्रीजी हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसे जो है वो बर्तन में सेट कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि ये सिर्फ कॉर्नफ्लोर और चीनी से बनी हुई मिठाई है, लेकिन अभी ये सेट नहीं हुई, अभी वेट करना है आपने। अगली बार जब कुछ मीठा खाने का दिल करे ना तो बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन इसमें एक बहुत मज़े का पॉइंट मैं आपको बताऊँगी, जब आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें उसके बाद अगर आप 1 साशे मिल्क पाउडर का ऐड कर देंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बट मैंने इस वक़्त इसमें नहीं ऐड किया। तो अब हमने इसे इस अच्छे तरीके से जो है वो निकाल लिया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो हमारा मीठा तैयार हो चुका है। इसकी कटिंग कर लेते हैं और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो मैंने नीचे भी स्प्रिंकल कर दिया था और उसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर दिया था। इससे ये होगा, आप इसे इस तरह जो है वो करके फ्रिज में रख दें, अच्छी तरीके से जो है वो कोकोनट सेट हो जाएगा। और मज़ीद ऐसी मज़ेदार सी छोटी-छोटी और बहुत आसान रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।